नमस्कार। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूरे देश में कोरोना के तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी मामले सामने आए हैं उनका 12% केवल दिल्ली में है। जी हाँ, और बाकी सारे देश की हालत आप जानते ही हैं कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामलों ने हर राज्य की फ़िगर को बढ़ा दिया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जो कि बहुत बढ़िया चल रहा था, चाहे गुजरात हो, चाहे दूसरे प्रांत हों, महाराष्ट्र हो, सब जगह तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो जमाती हैं उन्होंने कोरोना को सब जगह फैलाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ का एक मेरे सामने एग्जाम्पल आया था कि वहाँ 67 केस थे और 65 केस उसमें तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, यानी कि स्थिति वहाँ पर बहुत ख़राब थी। और इन सारी फिगर्स को देखते हुए इन सारी फिगर्स में से जो लब्बो-लुबाब निकल कर सामने आया है वो ये है कि अब पूरे देश का जो टोटल कोरोना पेशेंट्स हैं उनका 30 से 35%, 40% तक जमाती हैं, यानी कि स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जो सबसे बढ़िया काम इसमें कर रही थी और लगातार उसने ये चेतावनी दी थी कि जहाँ भी जमाती छुपे हुए हैं या जो लोग उन्हें छिपा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर रासुका लगाई जाएगी। लेकिन ऐसा अब तक होता हुआ नज़र नहीं आया है। मोहम्मद साद जो कि इस जमात का मुखिया था और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शामली ज़िले का रहने वाला था, वो अब तक फ़रार है। उसके बारे में आप मीडिया में रोज़ खबरें पढ़ रही होंगे। एक बार चर्चा आई थी कि वो खुद सेल्फ़ क्वारंटाइन में चला गया है, उस बात को भी लगभग 1 महीना होने जा रहा है। इसके बाद चर्चा आई कि वो गुड़गांव में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन अब तक नहीं पता लगा है। चर्चा आई थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन उसे अरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ताज़ा खबरें मैंने अखबारों में पढ़ी कि बस उसे दिल्ली पुलिस को हाई कमान के इशारे का इंतज़ार है कि कब हाई कमान से इशारा आए और मोहम्मद साद को गिरफ़्तार दिखा दिया जाए। ऐसा क्यों कर रही है मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को किस बात का भय है? क्या इसके पीछे दिल्ली दंगों से दिल्ली की सरकार और मोदी सरकार ये सब लोग डरे हुए हैं? क्या इस माहौल में सरकार नहीं चाहती कोई बड़ा पंगा हो? कहीं ना कहीं तो ये आशंकाएं सरकार के मन में घर कर गई हैं कि अगर जमातियों के ख़िलाफ़ या उनके नेताओं के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन लिया गया तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है और हो सकता है कि इसकी वजह से कहीं तनाव हो, दंगा फसाद हो, ऐसा भी हो सकता है। अब चूँकि जहाँ पर भी स्वास्थ्यकर्मी इन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ इन पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस फोर्स पर पथराव किया जा रहा है, तनाव की स्थिति तो वहाँ भी बन रही है। लेकिन सरकार को ये भी देखना होगा कि अगर ऐसे में सख्ती नहीं की गई तो ये जमाती जो अब भी हज़ारों की संख्या में पूरे देश में छिपे हुए हैं हालत को और भी ख़राब कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि इसमें अब पुलिस को, चाहे वो किसी भी स्टेट की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की है, दिल्ली की है या किसी और राज्य की है, उसे इस बारे में एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि जमाती जहाँ से भी निकले, जिसके यहाँ छिपा हुआ हो, उसके खिलाफ़ रासुका की कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए, उन्हें अरेस्ट कराया जाए, उन्हें कानून का रास्ता दिखाया जाए। यही वजह है कि सख्ती नहीं हो पा रही है और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी दिल्ली में जितने भी केस निकल रहे हैं, पता लगा 100-150 जमाती निकल आए। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी सरकार परेशान है, जहाँ भी केसेस निकल रहे हैं 50% से ज़्यादा उसमें जमाती निकल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो बहुत सख्त रवैया अपना रही है। वहाँ तो माना जा रहा है कि वो जमातियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने वाली थी। इसके अलावा वहाँ की बुलंदशहर ज़िले की जो पुलिस थी उसने तो ये भी ऐलान किया था कि जो जमातियों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कहाँ छिपे हुए हैं, उन्हें 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। ये बुलंदशहर की पुलिस ने अपने स्तर पर एक काम किया था, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आया है। जमाती अब भी चूहे की तरह बिलों में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और सब कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। देखिए दिल्ली की जहांगीरपुरी में क्या हुआ, एक ही परिवार के 26 सदस्यों को कोरोना निकला है और सारे के सारे जमात और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग थे। इससे
इन जमातियों को शरण देकर मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को भी निशाने पर रख रहे हैं। देश में उनके प्रति एक गलत भावना पनप रही है। मुस्लिमों के जो नेता हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि फ़रहान अख्तर या जावेद अख्तर, जो तमाम बुद्धिजीवी मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने किसी ने जमातियों के ख़िलाफ़ कोई अपील की हो। एक अगर सलमान खान को छोड़ दूँ तो सलमान खान ने ज़रूर अपने वीडियो में इशारा किया था। उन्होंने जमातियों का नाम नहीं लिया कि उन्होंने मुस्लिमों पर ख़ास तौर से उंगली उठाई थी कि भाई आप स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे हो जो आपकी जान बचाने आ रहे हैं, आप पुलिस वालों पर हमला कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है। देश के जो अन्य बड़े मुस्लिम नेता हैं उन्होंने कहीं, मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा। मैंने गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनका बयान नहीं पढ़ा। तमाम नेता हैं, उमर अब्दुल्ला जो पहले चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, अब तो उन्हें छोड़ दिया गया है जम्मू कश्मीर के, उनका भी बयान नहीं है। उन्होंने कहीं जमातियों को कंडम नहीं किया है। एक दो बुद्धिजीवी नेता हैं जिन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन मुस्लिम नेताओं में जो इनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है मन में, वो मुझे बड़ा चौंका रहा है। और मेरी मोदी सरकार, योगी सरकार और दूसरी स्टेट्स की सरकारों से अपील है, पुलिस से अपील है कि जमातियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और जो इन लोगों को शरण दे रहे हैं अब उन सब के ख़िलाफ़ रासुका लगाई जाए। उन्हें 6 महीने तक उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आप निश्चित मानिए कि ये जमाती पूरे देश को कोरोना से कभी मुक्त नहीं होने देंगे। ये आपकी समाज की, मेरे वीडियो के माध्यम से जो मुस्लिम समाज के लोग इसे देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मुस्लिम हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो अपने समाज के लोगों से अपील करें कि स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, इन सब का प्रशासन का सहयोग करें और जो जमाती छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढने में पुलिस प्रशासन की हेल्प करें। वरना इस कोरोना से हिंदुस्तान को, भले ही सारी दुनिया को मुक्ति मिल जाए, लेकिन हिंदुस्तान को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।